मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 जून 2023, और यहाँ पर 2 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि बैंक निफ्टी ने जो आज लो लगाया है 43,706 का लो है, और क्लोजिंग जो कर रहा है 790, यानी कि यहाँ से लगभग 100 पॉइंट है, 90 पॉइंट ही पकड़िए, ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। तो बहुत सारे दिमाग में आ रहे होंगे कि क्या खराब हो गया, क्या और गिर सकता है। जी नहीं, 43,500 ये लेवल हमेशा याद रखिए। 43,500 के नीचे जाने पर ही आपको कुछ सोचना है, अदरवाइज कुछ नहीं सोचना है। चुपचाप से अभी वेट कर लीजिए। अच्छा, तेजी कहाँ? तो 44,000। इसके ऊपर जाने के बाद ही फिर अब आपको तेजी सोचना है। फिलहाल अभी सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप करके चलते रहेंगे। तो 44,000 के ऊपर जाएगा तो आपको 44,300 तक के रैली बन सकता है। आज का हाई देखेंगे तो 44,180। इस हाई को इसने आज 2 बार क्लेम किया, लेकिन दोनों बार अनसक्सेस हो गया, नहीं कर पाया। फिलहाल जो ऊपर सबसे बड़ा रेंज है वो 44,500 के आसपास का बना रखा था। उसके ऊपर निकलेगा तो बड़ी तेजी मिलेगी 45,000 तक का, लेकिन 44,000 के ऊपर जाने पर 44,200 300 तक का रैली बन सकता है। ज्यादा खराब होंगे 43,500 के नीचे। अब आज देखिए कि आज के हिसाब से कल की अगर हम बात करें तो कल कहाँ पर हमारी एंट्री बननी चाहिए। क्लोजिंग तो 790 के आसपास ही कर रहे हैं ना, बिल्कुल डेली के चार्ट पे भी 790 के आसपास की क्लोजिंग है। तो अगर आपको कल खरीदने का मौका मिले तो हम 800 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। 43,825 43,850 ये 2 लेवल है, जिसके ऊपर निकले तो आपको एक बार जरूर बाय करना चाहिए, जरूर बाय करना चाहिए। टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है 44,000 का, यहाँ से 150 पॉइंट की रैली, ये 44,000। और अगर ये 44,000 के ऊपर टिकना स्टार्ट हो गया तो 44,100 और 44,200 तक के लेवल आराम से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ये कैंडल बना, ये सारे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको ये देखना है कि 44,300 के आसपास अगर पहुंचता है तो आपको यहाँ पर से एग्जिट हो जाना है। 44,300 के पास से एग्जिट हो जाना है, यानी हम 43,825 से 850 के बीच में एंट्री बनाएंगे 44,000 के टारगेट के लिए। 44,100 और 200 पे आपको कुछ क्वांटिटी जरूर एग्जिट कर लेना है, बुक कर लेना है और वेट करना है। अगर ये 44,300 के पास पहुंचता है तो वहां पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर देना है, और नहीं तो आप 44,200 से भी प्रॉफिट बुक करके वेट कर सकते हैं। जब यहाँ 44,300 के पास जाए तो आप वहां पर से फिर सेल की एंट्री बना सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि फर्स्ट कंडीशन में आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है तो आप इस हिसाब से इन सारे टारगेट के लिए कॉल ऑप्शन को भी लेके चल सकते हैं। 43,900 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये हुआ बाय साइड का। मान लेते हैं सेल साइड की बात करते हैं। तो आज का जब तक लो नहीं कट जाए सेल मारना ही नहीं है। तो सेल का लेवल एक ही 43,700, इसके नीचे जाए सेल करने में देरी मत करिए, जरूर सेल करिए। 43,700 के नीचे टारगेट 200 पॉइंट के मिलेंगे, 43,600 और 43,500 के टारगेट। 43,500 पर एक सपोर्ट का काम करेगा, आपको यहाँ पर से एग्जिट हो जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। इनकेस अगर 43,500 के नीचे से दोबारा निकलता है तब आप फिर से री एंट्री करिए सेल में, और टारगेट आपको 43,400 से लेके 43,100 तक के टारगेट, बड़े टारगेट बनेंगे फिर। और इस हिसाब से आप ऊपर से पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 43,700 के ही स्ट्राइक प्राइस कर लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, सिंपल। अभी देखिए अगर ये ऐसा भी नहीं हुआ और मान लेते हैं कि कल गैप अप खुला पॉजिटिव साइड में, गैप अप है ना, अगर ये पॉजिटिव साइड में गैप अप ही खुल गया तब क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में 500 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है तो कहीं ना कहीं ये 44,200 है ना, 44,200 और 44,300 ये वो एरिया है जिसके आसपास में खुल सकता है। तो 44,300 जितना नजदीक हो आपको 44,300 के आसपास सेल मारना है। 44,300 के आसपास अगर आप सेल करते हैं तो आपका रिस्क कम बनता है। नीचे टारगेट आप ले सकते हैं 44,100, 44,000, 44,000, 43,900 और 43,800 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। बहुत खराब हुआ तो 43,700 तक आएगा, फिर वहां से बाउंस हो जाएगा आज के लो के पास से। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अगर ऐसा नहीं हुआ, गैप अप ऐसा नहीं खुला
और इनकेस अगर ये गैप डाउन खुलता है यानी कि नीचे खुल गया तब 43,000 मान लेते हैं 43,000 पर खुल गया तो यहाँ पर किसी से पूछना नहीं है, आपको बाय करना है। मान लेते हैं 43,200 पे खुला, यहाँ पे भी पूछना नहीं है, बाय करना है। मान लीजिए 43,300 पे भी खुला, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं गैप डाउन कंडीशन में। और अगर बाय किया और नीचे गिर गया तो आपको और क्वांटिटी ऐड करना है बाय साइड में। याद रखिएगा टारगेट तब फिर आपको यहाँ पर जो लेने होंगे ऊपर के लिए 43,400 से लेके 43,700 तक का टारगेट मिलेगा। कॉल ऑप्शन लेना चाहें जरूर लीजिए 43,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया पैटर्न बने हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों। अब बात करता हूँ निफ्टी की तरफ में। निफ्टी में 18,500 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। आप देखिए 486 लो अगर देखते हैं तो 18,464 का लो लगाया तो 500 के लेवल को बेसिकली तोड़ दिया। लेकिन 18,450 का जो अपना दूसरा सपोर्ट एरिया वहीं से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है दो चीजें कि ये सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है। अगर ये तोड़ता है तो 18,400 तक के लेवल को आने की कोशिश करेगा। तो कल इस रेड लाइन के नीचे सेल करना है। तो अगर आपको सेलिंग के लिए मूड बनाना है निफ्टी में तो 18,450 के नीचे से मूड बनाइए, सेल मारिए। टारगेट आपको 18,425, 18,400, 18,375, 18,350 तक के टारगेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये वाला एरिया, यहाँ तक ये आने का कोशिश कर सकता है। 18,325 तक आने का कोशिश कर सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए, 18,450 का ही लीजिए। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल साइड के लिए ये बताएं, अगर इस एरिया को तोड़ देता है 450 को तो यहाँ से कम 150 पॉइंट की रैली बनेगी। इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ और ये ऊपर की साइड में मूव कर गया तो हम बाय करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। 18,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो जरूर आप बाय करिए। और टारगेट ऊपर 18,525 से लेके 18,550 मिलेगा, 18,575 मिल सकता है, 18,600, 600 के आसपास देखिए आज जाने का कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस जगह पर आकर रेजिस्टेंस का काम है तो इसे यहाँ से एग्जिट कर जाना है। कॉल ऑप्शन आपको लेना है तो जरूर लीजिए कॉल ऑप्शन 18,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ निफ्टी में और ये भी गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो गैप अप खुलने के चांस अगर ये 150-200 पॉइंट बनाता है तो अच्छा एरिया है जहां ये 18,000 या तो इसी पर खुले डायरेक्ट 650-670 पर खुले, या इस जगह से अगर यहाँ से खुलता है ऊपर में तो 18,600 के पास में खुले। देखिए अच्छा से अगर ये गैप अप होता है डायरेक्टली, आपको ऐसे समझना है, अगर डायरेक्टली गैप अप होना है तो इस एरिया के पास ज़्यादा बेहतर होगा जब आप यहाँ पे सेल करेंगे, यानी 18,650 के आसपास में अगर ये गैप अप खुलता है। देखिए दो खंड 18,700, 18,650, ये दो एरिया है जहाँ पर आपको बिल्कुल सेल करना चाहिए। टारगेट जो बनेगा 18,625 से लेके 18,500 तक नीचे के लिए बनेगा। पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 18,700 की स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो गया, मान लेते हैं नीचे की तरफ में खुलता है और ये 18,200 पे खुल गया, मान लीजिए 18,300 पे खुल गया, तो जब तक हम 18,000 के ऊपर हैं आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे एरिया आपको बाय ऑन डीप वाले 18,200 से लेकर 300 तक अच्छा एरिया जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। टारगेट आप 18,350 से 18,450 तक का ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन लेना चाहें जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों और निफ्टी का लेवल है 2 जून 2023 के लिए, यानी कि शुक्रवार फ्राइडे के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे मेरे लिंक के थ्रू एक अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको मैं अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेड ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ जहाँ पे आप पाते हैं प्रीमियम स्विंग कॉल्स। अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एलाइस ब्लू, एंजल वन, जरोदा, सेमको, एस्प्रेसो, फायर्स किसी एक में अकाउंट ओपन कराइए और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।